दोस्तों जहाँ से वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी नंद जा रही हैं अपने ससुराल, तो मैंने रात को चूरमा बना के भेज दिया था, तो सवेरे मैं बाटी बना के लाई थी और एकदम से मन हुआ था कि मन की दीदी जा रही है तो चलो मिल के आ जाते हैं। फिर मन की दीदी आएंगी संक्रांत पे। और तो यहाँ पे मैं दीदी की ना साड़ी देख रही थी, मेरी दीदी साड़ी अच्छी लग रही है, तो उन्होंने कहा कि मैंने ऑनलाइन से मंगाई थी यहीं पर, अगर आपको अच्छी लग रही है तो मैं लिंक भेज दूँगी, आप देख के मंगा लेना। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे और बस थोड़ा सा, और अभी दीदी जा रही हैं। तो पिछले वीडियो में मैं ना मतलब बोलती रह गई थी कुछ, एक होता है ना जब वीडियो बनाते हैं ना तो ऐसी हड़बड़ी सी रहती है, ऐसा लगता है कि बस वीडियो मैं वॉइस ओवर दे दूँ और डल जाए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा काम होता है। यहाँ पे थोड़ी सी झलक है ना मैं अपने नए घर की दिखा देती हूँ, तो आपको थोड़ी सी झलक मिलेगी देखने को। और मैं ना, मेरी जब नानी सासू माँ आई थी ना, जब उनकी तबीयत ख़राब थी तब आई थी मैं इस वाले घर पे, और अभी आई हूँ जब दीदी। यहाँ पे मैंने बेटी को है ना कहा कि यहीं रुक जा, बेटे ने मेरे को घर पे छोड़ दिया था क्योंकि मम्मी पापा बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, और मम्मी भी बहुत उदास हो रही थी, रो रही थी। तो यहाँ पे बेटी ना रुक गई थी, और यहाँ पे बस मैं अब चली जाऊँगी। मेरा बेटा मुझे घर पे छोड़ आएगा और फिर वो चला जाएगा अपने दोस्तों के पास, और दुकान खुलने का समय होता है 8:30 पौने 9 बजे तक का, तब वो आ जाएगा। तो यही होता है कि जब बेटी चली जाती है ना तो माता पिता को, घर में सभी को होता है। हमारे तो आप बोलोगे जिया के पापा है ना, वो आज भी है ना जब बहन जाती है ना तो रो देते हैं, रोना आ जाता है, हम लोगों को भी आ जाता है। लेकिन ये देख के ना बहुत ही खुशी होती है कि आज भी है ना जब दीदी जाती है ना तो वो भी रोने जाते हैं। और इतना प्यार आपने देखा, और मैंने थोड़ी सी झलक दिखाई थी जब मेरा भांजा जा रहा था, तो पति जी की आंखों में आंसू आ गए थे। तो यही है कि एक बेटी के लिए भी बहुत खुशकिस्मती वाली बात होती है कि मायके वाले उनको इतना प्यार करते हैं कि वो जब जाती हैं तो उनके लिए कोई रोए, उनको याद करे, ये बहुत बड़ी बात होती है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको खाना दिखा रही थी कि ये देखिए, और मैं आपको बताऊँ ये रात का समय है, तो मेरे यहाँ पर है ना कोई मेहमान आए, मतलब मैं बता दें, मेरी मौसी इनके है ना मौसी के पोते आए, मतलब मेरी मौसी सास है ना उनके पोते, और मेरी मौसी सास की जो दूसरी मौसी सास है उनके नवासे, तो दोनों है ना आए हुए थे। 1-2 दिन पहले वहाँ खाटू श्याम जी के गए थे, फिर यहाँ पे जयपुर में आमेर का किला, नाहरगढ़ किला उन्होंने देखा, फिर उन्होंने फ़ोन करा था, बेटे से बात की थी, तो फिर बेटे ने कहा कि ना घर पे आना। वो फिर मैंने बोला कि घर पे आना है बेटा। तो यही है कि जब कोई है ना अपन है ना किसी को अच्छे से बुलाए, प्यार से, जहाँ इज्जत मिलती है ना इंसान वहीं जाता है। तो वो आए थे सवेरे, मतलब दिन में आ गए थे, तो शाम के दिन में नहीं, शाम को आए थे। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि इतनी गर्मी हो रही है ना, इतनी भयंकर वाली, मेरी तबीयत भी उस टाइम पे ठीक नहीं थी, तो यहाँ पर बस चुपचुपी वाली ऐसी उमस हो वाली गर्मी हो रही थी। यहाँ पर मैंने ये लहरिया की साड़ी निकाली है और ये कंगन मैचिंग हो गए थे, तो ये मेरी दीदी ने मेरे को दिए थे कड़े, तो ये है ना मैचिंग हो गए थे, तो मैंने ये डाल लिए थे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैं रोटी बना रही हूँ, बच्चे तो अभी आए नहीं हैं, और जब वो आए थे ना तब मेरे से बोला उन्होंने कि ना चाची खाना मगर मत बनाना, बेमतलब परेशान हो गया आप। तो मैं बोली इसमें परेशानी की क्या बात है, तो बोले नहीं चाची हम, तो मैंने पूछा मैं ये बताओ क्या खा कर रहे हो, तो बोले हम बिरयानी खाया है। तो मैंने कि बिरयानी से कोई पेट भरता है। तो फिर है ना बेटा बोला कि है ना मम्मी मैं है ना बाहर ले जाता हूँ, अभी कुछ खा के आ जाते हैं, मैं आपको बता देंगे। तो बेटा ले गया था, फिर वो पाव भाजी वगैरह खिला के ले आया था, फिर वो फिर और कहीं चले गए थे। फिर मैंने है ना, फिर मुझे पता चला कि नंद के जो बेटे हैं ना उनका है ना मंगलवार का व्रत है, तो मेरा मन नहीं माना। मैंने फिर सवेरे आलू मंगोड़ी की सब्ज़ी बनाई थी, फिर उसके बाद मैंने है ना आलू टमाटर और प्याज की सब्ज़ी बनाई थी कि मैंने कि नहीं खाना खा लेंगे। और वैसे मेरे पापा है ना ये कहते हैं कि जब भी कोई मेहमान आए ना हमारे यहाँ पे, कोई थोड़ी देर के लिए आया है तो उसको बिना चाय पानी के मत भेजो, और कोई आया है 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रुकने, तो आप है ना उनको बिना खाने मतलब मत भेजो। कोई अगर 2-3 घंटे के लिए भी आए ना तो उनको भी खाना खिला के ही भेजना चाहिए। तो मेरे पापा का ये कहना था, और वही मैं
करती हूँ। और मेरा मानना है कि जब आपके घर पे कोई आता है ना तो आप उनको प्यार और इज्जत देते हैं ना, तो इंसान कुछ नहीं लेके जाता, बस यही है कि यही याद करता है कि हम किसी के घर पे गए थे ना, तो उनके साथ है ना अच्छा व्यवहार हुआ था, अच्छी इज्जत करी थी। तो यही सोच के याद करते हैं। यहाँ पे बच्चे आ गए और मैंने उनको इतनी बार फ़ोन करा तब आए। मतलब मैंने कि कब आओगे, क्योंकि 12 बजने वाले थे, 12 बज चुके थे, 12 बजे के बाद आए बच्चे। और ये बाइक है ना अंदर खड़ी कर रहे हैं, और ये बाइक है ना इन्होंने जयपुर में ही ली थी ये घूमने। तो ये 600 रुपये की ली थी, मुझे तो बताया था कि 600 रुपये की ली थी इन्होंने किराए पे, और दूसरे दिन 3 बजे तक के लिए। लेकिन बाद में पता चला कि ये शाम तक के लिए थी। अगर सवेरे 9 बजे खड़ी कर दोगे तो 600 रुपये, और बाद में देर से करोगे तो फिर पैसे ज़्यादा होते जाएंगे। तो ये था। और यहाँ पे मैंने रोटी बना ली थी, क्योंकि है ना मैं आटा रखूँगी नहीं। रोटी बना ली थी, यूँ ही सब्ज़ी मैंने फ्रिज में रख दी थी, बर्तन में निकाल के, बड़े बर्तन में डाल के। और फिर मैंने रोटी बनाई, क्योंकि हमारे यहाँ पर है ना आटा नहीं रखा जाता है, चाहे भले ही आटा ज़्यादा लग जाए या कुछ भी, है ना। तो ये सब मैं ना ये बोल रहे थे कि किससे वीडियो कॉलिंग कर रहे हो मामी, तो मैं बोल रही थी कि वीडियो कॉलिंग नहीं, वीडियो बन रहा है। तो इनको पता नहीं था कि मेरा यूट्यूब का चैनल है। बच्चों के लिए खाना बना के रखा, यहाँ पर आ और ये गए और बच्चे मैं बाहर इनसे कह रही क्या है, और थी टाइम देखो, देखिए अब आए। और जो आटा माड़ा लगाया था मैंने, उसकी रोटी बना ली थी। क्योंकि है ना मेरी सासू माँ कहती हैं कि है ना आटा है ना बासा नहीं रखना चाहिए फ्रिज में। तो मैं इसका कारण है ना, मतलब मैं देखती थी कि क्यों नहीं रखते हैं। लेकिन जब मेरे पापा चले गए थे ना, तब कुछ रस्म ऐसी हुई थी, तो मुझे पता चला कि बासा आटा नहीं रखना चाहिए, और अशुभ माना जाता है, आटा नहीं रखना चाहिए। तो जो सासू माँ ने, मैंने अब तक तो नहीं रखा है कभी भी, चाहे आटा ज़्यादा भी लग गया है या कैसे भी, मैंने रोटी बना ली है, लेकिन मैंने कभी बासा आटा नहीं रखा। जो मेरी सासू माँ ने नियम बनाया है, उस नियम को मैंने कभी नहीं टूटने दिया अब तक। और यहाँ पे ये दूसरा दिन है दोस्तों। तो नंद के जो बेटे हैं उनका तो मंगलवार का व्रत है, और यहाँ पे है ना जेठ जी के जो बेटे हैं ना, उनके लिए मैंने यहाँ पे दूध और मैंने जो बनाई थी ना मठरी, वो रख दी थी, और चिप्स रख दी थी। और यहाँ पर है ना नाश्ता करा दिया था। फिर यहाँ पे ना पति जी और है ना भैया, मतलब मेरे देवर जी मंगलवार का व्रत रखते हैं दोनों। तो दोनों भाई है ना बालाजी जाते हैं, तो वहाँ पे जा रहे थे। तो फिर मैंने इन बच्चों को भी कहा कि मैंने कि मामा के साथ चले जाओ मंदिर के दर्शन कर जाओ। तो बोल रहे थे कि लक्की चल मेरे बेटे को। तो फिर बेटा बोला कि दुकान कौन संभालेगा, पापा और चाचा के साथ चले जाओ, मैं दुकान पे हूँ। तो मौसम भी अच्छा हो रहा था, तो मैंने कि जाओ चले जाओ, बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर भी इनके पास में ही है बालाजी पापड़ वाले हनुमान जी का मंदिर। तो चले गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने पति जी आए थे, तो उनको मैंने दूध और चिप्स दे दी थी। और अभी यहाँ पे मैंने खाने की तैयारी कर ली। तो यहाँ पे मैंने बनाई थी आज छोले आलू की सब्ज़ी, और फिर मैंने ना थोड़ी सी पूड़ी और भटूरे बना लिए थे। और इस समय ना मैं अपने भांजे को बहुत याद कर रही थी। पूरी छुट्टी है ना रह कर गया था, तो मैंने ना सब कुछ उसकी पसंद का ही बना के खिलाया, लेकिन भटूरे नहीं खिलाए। और मैंने बनाई भी थी एक दिन छोले की सब्ज़ी, और भटूरे बनाने की कर रही थी, तो भांजे ने मना कर दिया था कि मामी भटूरे मत बनाना। मैंने उससे कहा कि बेटा मैंने सवेरे नहीं बना पाई, मैं शाम को बना दूँगी। तो कहा कि नहीं मामी आप भटूरे मत बनाना, गर्मी में मुझे वैसे नुकसान कर जाएगा। ये बन कि वैसे और तेल की चीज़ें खा रहा है, वो नुकसान नहीं करेंगे। बोले कि नहीं पता नहीं मामी भटूरे खाने का मन नहीं है, तो आप मत बनाना। तो इस समय जब मैं भटूरे बना रही थी ना, तो उसको याद कर रही थी, क्योंकि जब भी आता है ना भटूरे बनवाता है और खाता है, उसको बहुत पसंद है भटूरे और छोले की सब्ज़ी से। यहाँ पे मैंने थोड़े से चावल भी बना लिए थे। तो थोड़ी सी सब्ज़ी है ना मैंने बिना प्याज की बनाई है, क्योंकि है ना पति जी का मंगलवार का व्रत है। और यहाँ पे नंद के बेटे तो नहीं खाएंगे, उनका व्रत है। वो जूस भी नहीं पी रहे थे, बोल रहे थे कि मामी क्या ना मैं ना 12 बजे के बाद है ना पीता हूँ पानी वगैरह। मैं बोली बेटा भगवान है ना ये नहीं कहते हैं कि आप इतने मतलब अपने आप को कष्ट दो। हाँ व्रत है, आप खाना कुछ मत खाओ, लेकिन है ना जूस पी लो। बड़ी उनको कितनी बार कहा जब उन्होंने जूस पिया तो अच्छा लगा, लेकिन है ना भगवान मैंने कि पानी भी नहीं पियो और जूस भी नहीं। तो मैंने बना दिया था, क्योंकि वो कुछ खाएंगे नहीं, तो मैंने कि जूस दे दूँगी।
यहाँ पे मैंने थाली लगा दी है जेठ जी के बेटे के लिए। तो यहाँ पे देखिए मैंने रायता बना दिया, अचार, प्याज और यहाँ आलू मटर और छोले की सब्ज़ी और चावल रख दिए। तो अभी है ना बच्चे जा रहे हैं। तो ये ना बेटा फिर है ना दिन में ना इनको हाइपर सिटी ले गया था घुमाने के लिए। वहाँ पे भूत बंगला वगैरह देखकर आए थे ये लोग, और अभी ये बच्चे जा रहे हैं। तो यही है कि अभी दीदी चली गई थी, फिर दीदी के जाने के बाद ये आ गए थे, तो फिर अब ये भी चले जाएंगे, तो थोड़ा सा मन ऐसा ही हो जाता है। तो मैं इनसे बोल जा रही रहे हैं थी, हमारे कब बच्चे अब। आओगे बताओ। और बोलो जल्दी आओगे, ठीक है। तो ये है दूसरा दिन है दोस्तों। ये बच्चे नंद के बेटे और जेठ जी के बेटे आए थे, तो वो चले गए। और यहाँ पर बारिश शुरू हो गई, लेकिन बारिश है ना कुछ भी मतलब नहीं। आज भी है ना मतलब बारिश हमारे यहाँ पे 3-4 दिन लगातार बारिश हुई, लेकिन 2 दिन से ना पानी नहीं बरसा। मतलब बरसा, बूंदाबांदी हुई और फिर नहीं हुई, तो उमस हो गई। दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे जो भी लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। सावन का दूसरे सोमवार की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। पहला सोमवार चला गया, ये दूसरा सोमवार है। तो मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता की, राधे राधे आप सभी को।